is the beautiful Mandoka waterfall which is at my back. और बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल है ये which you guys can see. इसके हवाले से थोड़ा सा अगर आपको बताऊं तो इसकी जो हाइट है वो बेसिकली है 180 फीट which is 55 meters almost. और ये जो वाटरफॉल है दिस इज वेरी ब्यूटीफुल. बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं बिकॉज एक्चुअली इट्स अ पिकनिक स्पॉट एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन हियर एंड आई एम गोना शो यू द वाटरफॉल करीब से. एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. पहाड़ों के बीच में घिरी हुई जगह है और वाटरफॉल के अलावा यहाँ पे और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं व्हिच आर वी सपोज्ड टू डू. तो मेरा ख्याल से फर्स्ट वी गोना गो to let's see which one. But before going to any activity, what I'm gonna do is कि हम वाटरफॉल के करीब जाएंगे और आपको मैं करीब से चल के वाटरफॉल दिखाती हूँ. Let's go. Really nice. यहाँ से आबशार इतनी ऊंची दिखाई देती है कि आप बिल्कुल ऊपर में देखेंगे ना तब भी आपको उससे यहाँ से नजर नहीं आती बिकॉज ये आबशार जो है बहुत बड़ी आबशार है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्पॉट. बहुत खूबसूरत जगह है ये. आगे भी सारा पानी है आबशार का वो भी जो कि यहाँ से घूम के आ रहे हैं. इट्स आल्सो हियर एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन हियर. बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं. दे आर एंजॉयिंग एंड हैविंग फन. आई एम आल्सो एंजॉयिंग हियर. मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है. सो आई एम गोइंग टू स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल. उसके बाद जो है मुझे नाश्ता भी करना है क्विकली से. तो थोड़ी देर हम वाटरफॉल पे रुकते हैं एंजॉय करते हैं. उसके बाद करते हैं चल के नाश्ता. Can you guys see the waterfall at the back? बस इस व्यू के लिए ना मैंने सुबह नाश्ता पहले नहीं किया बिकॉज नॉर्मली ऐसे होता है कि पहले मैं नाश्ता करती हूँ और उसके बाद मैं ट्रैवल शुरू करती हूँ. लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं जाऊँगी सीधा मंडोका वाटरफॉल आपको दिखाऊंगी. खुद भी थोड़ा टाइम एंजॉय करूँगी उसके बाद नाश्ता करूँगी सो दैट आई कैन हैव दिस ब्यूटीफुल व्यू व्हिच आई एम हैविंग राइट नाउ. तो बस अभी नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. राफ्टिंग है फिर उसके अलावा दिस केबल साइकिलिंग और भी काफ़ी सारी चीज़ें. तो जल्दी से नाश्ता करते हैं ताकि एनर्जी और उसके बाद जो है चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं. I'm going to do sky cycling right now. Before that, I have done road cycling always and since forever. लेकिन अभी जो है I'm going to do that sky cycling. This time it's gonna be in the sky. और I'm on the cycle और ये सारी जो है ना that's safe and secure. सारा अब चेक करें सारी safety. It's all good. I have my belts on. So let's see how this experience is going to be. तो अभी देखते हैं कैसा रहता है. डर भी लगता है कि नहीं. Let's do it. आपको ये जो पानी बहता हुआ नजर आ रहा है बेसिकली ये वही पानी है वही सोर्स से आ रहा है जहाँ से वो आबशार आ रही है. लेकिन इसके बीच में आपको एक झरना सा नजर आ रहा होगा. आपको एक चश्मा सा नजर आ रहा होगा जो निकल रहा है सेंटर से. वो जो है वो ग्लेशियर का पानी है. और ये जो पानी जब सर्दियाँ होती हैं ऑफ कोर्स बिकॉज ठंड इतनी ज़्यादा होती है कि जो इसका आबशार का पानी ना फ्रीज हो जाता है. ये भी फ्रीज हो जाता है बिकॉज इन दोनों का सोर्स सेम है. बट चूंकि वो पीछे से कहीं और से आ रहा है उसका सोर्स डिफरेंट है तो वो पानी जो है वो फ्रीज नहीं होता. वो सर्दियों में भी इसी तरह से बहता रहता है. बट आई एम जस्ट इमेजिनिंग कि इट इज लुकिंग दिस ब्यूटीफुल इन दिस वे. और जब सर्दियाँ होती होंगी एक तो बर्फ हर जगह पे स्नो से ढके हुए पूरा ये एरिया और उसके दरमियान में आपको जो फ्रोजन वाटरफॉल नजर आ रही होगी कितनी खूबसूरत लग रही होगी. सो आई एम एंजॉयिंग इट अ लॉट सो फार एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज. लेट्स डू दैट.
राफ्टिंग नाउ एंड आई एम गोना डू इट। वैसे मैंने बहुत बार पहले की हुई है, बट लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग टू बी बिकॉज़ दिस प्लेस इज डिफरेंट। मैं मंटोगा वाटरफॉल पे राफ्टिंग करने लगी हूँ, तो अभी तो मुझे बड़ा ऐसे अच्छा एक्साइटेड से फील हो रहा है, बट लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस गोइंग टू बी। पानी जैसा लग रहा है ना, पानी को देख के लग रहा है कि मुझे बहुत मजा आने वाला है, बट लेट्स सी हाउ इज इट गोइंग। लेट्स डू रिवर राफ्टिंग। So Montoga waterfall जो basically है, it's such a proper point where you get to have everything. एक तो waterfall का view, waterfall itself इतनी खूबसूरत, यहाँ पे खाने पीने के हवाले से the restaurants and you get to have everything. And if you feel like that you want to stay in here, तो you can because they have amazing resorts, बड़े बेहतरीन, जैसे कि you can see at the back आपको tree house नजर आ रहा होगा जो बाकायदा तौर पे एक दरख्त पे बनाया गया, not like on one tree, there are few of the tree houses which you can see and you guys can stay in here. अब यहाँ के रुक सकते हैं with such a beautiful view और इतना खूबसूरत tree house. तो इसी तरह से कुछ और भी यहाँ पे resorts हैं और you guys can stay in there. So this place actually has everything. आपको यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, इतने खूबसूरत spots और adventure के लिए हर चीज मिलेंगी. So it's like a perfect spot. So I have reached खामोश वाटरफॉल और आपको खामोश वाटरफॉल जो है वो मेरे पीछे नजर आ रही होगी। इतनी खूबसूरत वाटरफॉल है और इतनी ज़्यादा इसकी हाइट है और आप ये देखेंगे हालांकि वाटरफॉल बहुत दूर है, लेकिन दूर होने के बावजूद भी यहाँ तक जो है ना, इधर तक उसकी ठंडक महसूस हो रही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। वाटरफॉल के आगे आप देखिए इतनी खूबसूरत घास उगी हुई है, आगे फिर वाटरफॉल का जो पानी है वो किस तरह से बह रहा है एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। दूर से इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है तो करीब जाके कितना ही खूबसूरत आएगा। तो बस चलते हैं करीब और आप शायद को करीब से चल के देखते हैं। In front of Khamosh waterfall and it is such a beautiful waterfall which you can see at the back. और इसकी जो हाइट है बेसिकली अच्छी खासी हाइट है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है पूरा खरमांग डिस्ट्रिक्ट, इसकी जो सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है बेसिकली वो खामोश वाटरफॉल है। और अगर इसकी हाइट के हवाले से आपको बताऊं तकरीबन ये 200 फीट है विच इज़ ऑलमोस्ट 60 मीटर्स। और ये जो वाटरफॉल है अगर आपको वैसे इसको देखें तो ऊपर से बिल्कुल नैरो है और नीचे आके थोड़ी इस तरह से खुल रही है जिसकी वजह से फुहार सी होती है ना वो आ रही है। और यहाँ तक इसका पानी यहाँ तक तो आ ही रहा है। मैं वहाँ पे आगे आपसे बात कर रही थी थोड़ा आगे जाके, तो वहाँ तक उसका पानी आ रहा था एंड इट इज सच अ ब्यूटीफुल वाटरफॉल। ऐसे आपको सफ़ेद रंग जो है ऊपर से नीचे आता हुआ नजर आ रहा होगा, जिस तरह दूध की जैसी कोई चीज़ नजर आती है ना, इट्स जस्ट लाइक दैट। और यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो आपको कद्दू रोड से कनेक्ट करके फिर आपने खरमंग रोड पे आना है। और रास्ता जो है मैंने आपको बताया इसका बहुत मजे का रास्ता है। अगर आप इस पे बाइक पे सफर करते हैं यू गाइस आर गोइंग टू लव इट बिकॉज मेरा तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और यहाँ पे थोड़ा टाइम बस रुकूंगी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय दिस वाटरफॉल अलोंग विद एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू गाइस कि यहाँ पे पूरी ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरत जगह है। और फिर इसका पानी जो है वो नीचे से बहता हुआ जा रहा है और फिर आगे से जाके डिवाइड हो रहा है 3-4 जगहों पे और वो इतना हसीन लग रहा है। सो लेट्स जस्ट बी हियर फॉर अ व्हाइल और उसके बाद जो है फिर वी गोना गो टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन।